एतानमिस इन सब अतीत्यमिस लांग कर त्रीन मिस तीन देहिमिस देहधारी देहिमिस शरीर समुद्भवान मिस उत्पन्न जन्मिस जन्म मृत्युमिस मृत्यु जरामिस बुढ़ापे का दुखेमिस दुखों से विमुक्तमिस मुक्त अमृतमिस अमृत अश्रुतेमिस भोगता है। अनुवाद। श्री जय हो। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर में संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में सामर्थ्य होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में अमृत का भोग करता है। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भवित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देह का अर्थ है देहधारी। देही का अर्थ है देहधारी, यानी कि जीवात्मा जो धारण करती है उसको कहते हैं देहधारी। यद्यपि मनुष्य भौतिक शरीर के भीतर रहता है लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग कर सकता है क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है, लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है और अध्याय 17 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं, जितना हम सामर्थ्य हो उतना कोशिश करेंगे। प्रभुपाद प्रभु जी की जय हो। जब देहधारी जीवा भौतिक शरीर में संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, यानी कि जो हम शरीर में रहते हुए भी इन प्रकृति के तीनों गुणों, जो 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो इन तीनों गुणों को जब हम लांघने में समर्थ होते हैं, समर्थ कब होंगे? जब भगवान की कथाएं श्रवण करेंगे दिन रात, मतलब और कृष्ण भावनामृत में हमेशा बने रहेंगे, मतलब और जितनी नवदा भक्ति जो बताएंगे, श्रवणम कीर्तनम भक्ति स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति के करते हुए धीरे 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 मनुष्य जो प्रकृति के गुण हैं जो सताने लगते हैं, हर व्यक्ति में पाए जाते हैं तीनों गुण, किसी में सतोगुण, किसी में रजोगुण, तो किसी में तमोगुण। तो इन तीनों गुणों को व्यक्ति लांघने में सामर्थ होता है भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से लांघने में सामर्थ हो जाता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है। मतलब आएंगे तो जीवन में सब कुछ, लेकिन जो मनुष्य भगवान में इसका मन ध्यान सब लगा रहता है तो उसे यह भौतिक कष्ट कोई भी सताती नहीं। जब मतलब कोई ज्यादा भक्ति नहीं कर पाता है, थोड़ा बहुत भगवान की तरफ से मुड़ता है, फिर भी उसे ये भौतिक कष्ट थोड़े थोड़े महसूस होने लगते, महसूस कर सकता है व्यक्ति कि बहुत कम से महसूस हो रहे हैं। लेकिन जिसने अपना जीवन भगवान को ही समर्पित कर दिया, उसके जीवन से तो ये सारे दुख आते हुए भी कुछ भी महसूस नहीं होते, क्योंकि उसका मन जो है वह भगवान में जब लगता है तो ये जो संसार के दुख कलेश कष्ट है वो एक कुछ छोटी सी, वह जो आनंद उधर से जो मिल रहा है भगवान से कनेक्ट है, तो उस आनंद को महसूस जो कर रहे हैं, तो ये जो संसार का जो है कष्ट तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। क्योंकि आनंद जब कोई चीज हमें ज्यादा मिलती है, थोड़ा
जो चीज होती है तो उसमें कोई ध्यान भी नहीं जाता है। तो जो आनंद है भगवान का वो बहुत ज्यादा है। जो तीनों गुणों को लांग कर भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं उनको ये संसार का भौतिक कष्ट होता ही नहीं है, होते हुए भी महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि आनंद ज्यादा कृपा बरस रही है। कहते नहीं, जब कोई चीज हमें ज्यादा मिल रही हो तो थोड़ी चीज पर तो हमारी दृष्टि भी नहीं जाएगी, तो ज्यादा की तरफ जाएगी तो ध्यान भी उधर ही रहेगा। और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अमृत कहाँ से मिल रहा है? भगवान की कृपा जो बरस रही है, आनंद बरस रहा है, उसी से अमृत इस जीवन में वह अमृत का भोग कर सकता है। मतलब शरीर में रहते हुए देह धारी जीव, इस आत्मा जो है हमारी, मतलब जो शरीर मिला है वह प्रकृति से कनेक्ट है, लेकिन आत्मा तो उस परमात्मा भगवान से कनेक्ट है। उसकी जो आत्मा है वह आनंद सच्चिदानंद भगवान है। सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवतम में सबसे पहले भगवान को यही बताया गया है, जो सच्चिदानंद विग्रह है वे कौन है? भगवान। और ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं सच्चिदानंद विग्रह भगवान को ही, इसकी भगवान ही सच्चिदानंद है। वह जो परमात्मा सच्चिदानंद ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जो ईश्वर के अंश है भगवान, जब आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, जो उनमें गुण है वही जीवात्मा में गुण है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा जो है उनका ही अंश है, ईश्वर का अंश है आत्मा, तो जो उसमें गुण है वही आत्मा में गुण है। तो इस वजह से वह आनंद को भोगता है, और जो शरीर के जो कष्ट हैं वो यहीं पर रह जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता है। मतलब जो कष्ट मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? मन से। मन से कष्ट मिलने के कारण व्यक्ति दुखी रहेगा। जब मन ही भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा तो दुखी भी नहीं होगा। तात्पर्य में इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से शरीर में कृष्ण भावना में खोकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। वह स्थिति क्या है? भगवान की कथाओं को श्रवण करना, भगवान का नाम जप करना, भक्तों का संग करना, भक्तों की सेवा करना। अब ये कृपा आती कहाँ से? जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सच्चे हृदय से हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो क्या कृपा होती है? भक्तों का संग मिलता है। जब भक्तों का संग मिलेगा तो धीरे 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 हमारी इच्छा नहीं होगी कुछ करने की। जैसे कि मेरी इच्छा नहीं होती है व्रत रखने की, लेकिन प्रभु जी हम पे कृपा बरसाते हैं और हमें व्रत रखने देते हैं, रखवाते हैं। मैंने तो सोच लिया था कि एकादशी का व्रत मुझे फल ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे व्रत 2-4 बार मैंने जब किया तो मेरे पेट में दर्द, उल्टी वगैरह होती थी, लेकिन मैं अभी भी नहीं रख पाती हूँ। लेकिन उनकी कृपा जब बरस रही है तो मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे भी हो, कम से कम कृपा प्रभु जी की, भक्तों की कृपा से, मतलब जो हम नहीं करना चाहते वह भी हो जाती है। वो कैसे होती है? भगवान की कृपा से मिलते हैं संत भक्त जन, और जब भक्तों की कृपा होती है तो धीरे 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 हम ना चाहते हुए भी संत भक्त हाथ पकड़कर हमें भगवान की तरफ ले जाते हैं। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, मतलब कि जो मनुष्य है इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, भौतिक शरीर है जो इसके भीतर रहता है, जो किससे बना हुआ है? पृथ्वी, 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये 5 तत्वों से बना हुआ है ये भौतिक शरीर। और जीवात्मा है सच्चिदानंद विग्रह, वह इस भौतिक शरीर के भीतर रहती है। अब इसमें क्या है? 11 इंद्रियां हैं, तो वह सब कार्य करती हैं अपना अपना। जैसे कि आगे श्लोक में आया था, आंखों से क्या करना चाहिए और कान से क्या करना चाहिए। आंखों से मतलब भगवान के दर्शन करने चाहिए, कानों से कथाओं का श्रवण करना चाहिए, हाथों से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए, पैरों से भगवान की तीर्थ यात्रा करना चाहिए, और सभी इंद्रियों, 11 इंद्रियों से मन भगवान में लगाना चाहिए। सभी 11 इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस तरह मतलब हम भगवान की में लग सकते हैं। लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा
उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। इस तरह मुक्त हो सकते हैं जो अपनी इंद्रियां हैं भगवान की सेवा में लगाकर सभी प्रकार से श्रवण कीर्तनम नवदा भक्ति के द्वारा जिस तरह बताई गई है शास्त्रों में भगवान ने बताई है उसी प्रकार से हम भक्ति करके भगवान की कृपा से भक्तों की कृपा से तभी भक्ति कर सकते हैं धीरे 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 धीरे, लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग करता है। मतलब इस शरीर में रहते हुए आनंद को भोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। जब अगर ये तीनों प्रकृति के गुणों को लांग जाएगा तो ये मतलब वह अधिकारी किसके बन जाएगा? भगवान की वैकुंठ जाने के लायक अधिकारी बन जाएगा। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। मतलब जो कष्ट मिल रहे हैं भौतिक तीनों गुणों से जो लांग जाता है वह इसी शरीर में रहते हुए सुख उठा सकता है, आनंद उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत भक्ति करना भवपाश से मुक्ति। मतलब जब कृष्ण भावनामृत में रहेंगे भक्ति करेंगे तो भवपाश जो है उससे मुक्त इसी शरीर में रहते हुए मुक्त हो जाता है जीवात्मा। अब आगे चल के अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। मतलब तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। तात्पर्य शील प्रपात की जय हो। तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी की जय हो। बहुत सुंदर माता जी ने समझाया है हम लोगों को। कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण हरे राम प्रणाम प्रभु जी। श्री माताओं को प्रणाम। प्रणाम माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। अक्षता शर्मा माता जी आज तो द्वादशी पे अपना एक भजन सुना दीजिए। माता जी बेटी को स्कूल लेके जा रहे 5 मिनट माता जी। अच्छा 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 कोई बात नहीं, सेवा भी जरूरी है माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 5 मिनट सुनाई तब तक तो मैं कृष्ण 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 हरे हरे राम।